शाहपुर थाना क्षेत्र का गरड़ा गांव लगातार चर्चा में है। डोरे हत्याकांड के बाद जहां सरकार ने कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है, वहीं अभी भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। मऊगंज विधानसभा के स्वर्ण पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपने खुटेही स्थित निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि गरड़ा कांड में षड्यंत्रकारियों का हाथ है, जो पूर्व में एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। घटना के मुख्य आरोपी रहे विनोद कोल पिता मृतक अशोक कोल का गत दिनों सड़क में आवारा पशु के चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी, जिसे षड्यंत्रकारियों ने अशोक के पुत्र विनोद कोल के मन मस्तिष्क में उसके पिता की हत्या स्वाभाविक नहीं बल्कि प्रायोजित बताने लगे और संदेही के रूप में राहिल उर्फ सनी द्विवेदी पिता रजनीश द्विवेदी को पूर्ण रूपेण हत्यारा मानकर बदला लेने की मन में ठान लिया, जिसकी भरपाई करने गत 15 मार्च को राहिल उर्फ सनी द्विवेदी को घर से बुलाकर बंधक बनाया और उसकी पीट कर निर्मम हत्या कर दिया। पूर्व विधायक तिवारी ने कहा कि इस तरह हुए सामूहिक आपराधिक घटना की सूचना समूचे रीवा संभाग में आग की तरह फैल गई, जो प्रदेश और देश में भी इस घटना की प्रमुखता से निंदा हुई, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इस खबर को सहजता से लेते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण व जंगल राज बताया और इज्जत कर ली। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने और क्या मांग की है। साथियों, मीडिया के मेरे सभी उपस्थित मित्रगण, एक लंबे अरसे के बाद मुझे आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। बीच में असुविधा के कारण कुछ दिक्कतें आई थी। अभी हाल में हमारे जो विधानसभा थी, जहाँ से मैं विधायक था मऊगंज से, वहाँ एक घटना घटी। ये घटना न केवल रीवा संभाग में आग तरह फैली, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में भी ये खबर गई आप लोगों के माध्यम से। मैं सीधे बाकी चीज़ों पर तो रोज अखबार में छपता है, आप जान रहे हैं कि घटना का क्या प्रारूप था, घटना कैसे हुई, घटना किस मकसद से हुई, कहाँ हनुमाना से कनेक्शन है या षड्यंत्रकारियों का कनेक्शन है या राजनीतिक दलों की निष्क्रियता का है या किस तरह। पर मेरा सीधे कुछ मुख्य बिंदुओं पर आरोप है कि वहाँ जब वो 9 बजे वो लड़का निकलता है 10 बजे, और 10 बजे के बाद 1 बजे खबर लगती है कि वो बंधक हो गया, तो 1 बजे से रात 8 बजे तक 1 बजे से रात 8 बजे तक के बीच में ये लगभग 7 घंटे का समय होता है। आदमी यहाँ से भोपाल चला जाता है और मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अमला जो 1 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक या तो उसको छुड़ा नहीं पाया या वो मृतक हो चुका था मार मार के पीट के। और फिर इसके बाद जो सर्वसार बातें और हुई कि पुलिस जो एक आदमी जूझ गया पूरा, बाकी कोई इधर कैसे भी करके एक जूझ गया उसको बचाने के लिए। और इससे और शर्मनाक क्या बात हो सकती कि ये खाली हाथ, और मैं किसी जात विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, पर खाली हाथ जब घटना हुई इतनी बड़ी, तो मैं भी फोर्स का आदमी हूँ। खाली हाथ जाके ऐसे वहाँ सुहारी खाने गए थे, क्या करने गए थे भाई? एक बात। दूसरा, मेरा सीधे आरोप है, खुलेआम, वोट आगे हो पीछे हो, हम दो ब्राह्मण का दोहरा हत्या हुआ और मार के अचानक नहीं, प्रायोजित हत्या हुआ, बुला के हत्या की गई, निर्मम हत्या हुई, 1 नहीं 2, और उसमें प्रशासनिक अमला का ईसाई भी मरा। तो उसकी चर्चा सदन में न पक्ष न विपक्ष सारगर्भित नहीं किया, उसकी कोई बहिर्गमन नहीं हुआ। मैं विधायक रहा हूं, विधायक दल का नेता रहा हूं, न बहिर्गमन हुआ, न उसमें ध्यानाकर्षण हुआ ठीक से, न कोई चर्चा हुई, न किसी तरह से उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भोपाल में। एक मंडला की घटना, कामोवेश तो किसी जात विशेष के, उसको लेकर बहिर्गमन भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, नोक झोंक भी हुई, अदला बदला भी हुआ। ये क्या तरीका है? इस देश में कैसे लोग जिएंगे? तब तो खुलेआम अब ये मानना चाहिए कि केवल वहां का विधायक और वहां विधायक का लड़ने वाला दूसरा आरोपी, मैं नाम दोनों को नहीं ले रहा हूं, इतना कहे कि एक कहे कि जंगल राज है और एक कहे कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे मामला निपट गया।
छोटी सी चीज में सोसाइटी से लेकर बाकी चीजों में, कोई नहर ले आने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, कोई सोसाइटी का कुछ अपना करने के लिए, कोई आरटीओ में माल बढ़ाने के लिए, मैं था वहां विधायक। मैं समझता हूं कि क्या क्या त्रुटियां वहां हैं। मैं लंबे समय से विधायक तो कम मानिए, 30 वर्षों का मेरा वहां का संघर्ष है। अब बच्चा बच्चा प्राणी प्राणी जानता है। और आज इस घटना के बाद हजारों फोन मुझे आए। मैं अस्वस्थ था, मैं परसों ही आया, ये हजारों फोन आए और सब ने ही वेदना व्यक्त किया कि काश आज लक्ष्मण तिवारी यहाँ एमएलए होते या लक्ष्मण तिवारी राजनीति में यहाँ सक्रिय होते तो ये घटना इतनी बड़ी होती कि ना होती है तो ईश्वर जाने, पर लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी घटना ना होती, और होती तो फिर कोई सारगर्भित परिणाम आते। ये किसी के बस में नहीं है कि किसका जन्म किसके घर में होगा। इस देश में दो तरह का काम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इस पे राजनीति, सनातन पे राजनीति, कहीं इस पे राजनीति। पर किसी की हत्या हो जाए उसको कोई मुआवजा नहीं, उसको कह रहे हैं कि हमें देंगे। मैं 3 तरह की मांग करता हूं। एक तो आर्थिक सहायता उन पीड़ित परिवारों को भी दी जाए, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो घटनाक्रम वाले का हो, चाहे गांव का हो। और दूसरा, इसको हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से, में मजिस्ट्रियल जांच कुछ नहीं होती, हम लोग सब देख रहे हैं, सुनने में है, जांच हो गई 10 दिन 15 दिन, ये हो। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से उच्च स्तरीय इसकी मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, फोर्स जिला बनने के बाद, जिला हमने बनवाया, ये हमारे जनप्रतिनिधि सुन रहे होंगे, तुम्हारा क्या लगा है? मेरा 3-4 साल का वहां विधायक की तनख्वाह से लेकर खून पसीना लगा है। जिस पेड़ के नीचे हमने पेड़ लगा के रेस्ट हाउस के सामने हमने जो धरना शुरू किया था, वो फल देने लगा पेड़, वो आज भी। और नंगे पांव मोटरसाइकिल में यात्राएं, इसमें यात्राएं, उचिन्न रैली, फलाना रैली, आज वो जिला बना। तो हमको लग रहा है कि वो जिला अभिशाप की तरफ हमारे नेता ले जा रहे हैं। बालू का ढेर हो गया मऊगंज, जो मर्जी, कभी खटखरी में घटना कर दो, कभी कर दो। और वहां के प्रतिनिधि लोग, मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं तीसरा, कि मैं खुलेआम कहता हूं कि रीवा संभाग का, खासतौर पर रीवा जिले का ब्राह्मण नेता एक शब्द नहीं बोला तो किस बात के लेकर मुंह के किसी के ब्राह्मणों के घरे जाएंगे? मैं तो कहूंगा, ब्राह्मणों से अपील कर रहा हूं, सीधे अपील कर रहा हूं कि जब ऐसे ब्राह्मण नेता जो अपने आप को ब्राह्मण कह के वोट मांगने आए या ब्राह्मण कह के तुम्हें दुर्वाने आए, तो तुम अगर अपनी महतारी के असली औलाद हो और जनेऊ और 5 घर की भिक्षा लिए हो, तो इनको अपने घर से तमाचा मार के बाहर करो कि हमारे घर में अब भीख मांगने, वोट मांगने नहीं आया, मैं हत्या नहीं कराऊंगा। मैं उन आदिवासियों का दोष इतना नहीं मानता। आदिवासी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गुजारा मात के लिए हो सकता है कि उनके रजनीश की, मैं उनको उनके बाबा का नाम था पटवारी थे गुरुप्रसाद, और उनके डॉक्टर है, उनका लड़का, एक लड़के का लड़का गुजरात में एडीजी, मतलब जज है। मैं तो उन परिवारों से व्यक्ति से जुड़ा हूँ। वो भैदा टोला कहलाता है, गढ़रा हरा गढ़रा पंचायत, वो भैदा टोला है। भैदा में आदिवासी 30-40 घर आदिवासी हैं और अगली बगली में ब्राह्मण है, और फिर इधर में पहाड़ी का हिस्सा आ जाता है नहर के किनारे से। तो मैं 3 बातों के मार्ग के लिए आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ समाज के लिए। यद्यप मैं, अब हमारी वो जान जहान नहीं है, स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, अगर इसके बाद भी अगर समाज मुझे कहेगा कि ऐसा करना है, तो मैं भी एक शहीदी दे दूंगा। अब मानूंगा कि समाज में पैदा हुआ था, समाज के लिए चल रहा हूं। मैं उकसाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, मैं उन आदिवासियों का इतना दोष नहीं मानता हूं। कोई ना कोई जांच होगी, कोई जड़ में कोई बात होगी, चाहे जो भी बात हो। और अगर उनकी आदिवासियों की इतनी हिम्मत पड़ गई तो वो इतनी बड़ी घटना कर डाले, और जाति विशेष के नाम पर ये सारा खेल कर रहे हैं राजनीति में, नेतागिरी में, तो लोकतंत्र बचा कहाँ? केवल इन्हीं बातों के लिए मैं आज आपसे रूबरू होने के लिए आया हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत प्रमुख खबर है, ये देश में चलनी चाहिए। जात के नाम पर अगर ये देश चलेगा, राजनीति चलेगी, तो हमको नहीं लगता कि लोकतंत्र अब जात के नाम पर सुरक्षित है। इतनी सी बात है। आपसे स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07।
88 39 74 77 11, 88 27 57 71 000।